हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 11वां बाब 25 से 27 आयत तक। उस वक्त यीशु कहने लगा कि ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर ज़ाहिर किया। हाँ है बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा ज़ाहिर करना चाहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के। अजीज़ दोस्तों, इन आयत में यीशु ने दावा किया कि उसका और खुदा बाप का आपस में ताल्लुक़ लासानी है। यीशु अब खुद साख्ता रास्तबाज और अपने आप को अक्लमंद और होशियार समझने वाले फरीसियों की बजाय बच्चों यानी दिल के गरीबों को अपनी जाने मतवज्जो करता है और उनसे मुखातिब होता है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत को जानते हैं और खुदा के मुकाशफा को सादा ईमान से कबूल करते हैं। ऐ हमारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर कसरत से अपनी इनायत की है और कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। हमें ये देखने की तौफीक बख्श कि कैसे तूने अपनी मुट्ठी खोली है और हमें अच्छी चीज़ों से आसूदा किया है। हमारे दिलों को अपने रुल कदूस की खुशी से मामूर कर, ताकि हम तुझ में और तेरी बख्शिशों में शादमान रहें। अपनी मोहब्बत को हम में बढ़ा, हम में से तमाम बुराइयों को दूर कर दे और गुनाहों को माफ़ कर दे, और बख्श के अपनी सीरत और कोशिशों से तुझसे वाबस्ता होने की कदर हम कर सकें, और यूँ हम अपने ईमान को अपनी ज़िंदगी में अमल से ज़ाहिर करें। और मुझे वो मोहब्बत सिखा जिसकी बदौलत मैं अपने प्यारे यीशु, और मुझे वो मोहब्बत सिखा जिस मोहब्बत की बदौलत तूने अपनी मर्ज़ी से मुझे चुना है। मुझे बख्श के मैं तेरे नक्शे कदम पर चल सकूं, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ और तू ही मेरी कुव्वत है। ए खुदावंद, मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, मुझे अपनी राह पर चलना सिखा, मुझे अपनी पैरवी करना सिखा। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।